नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी सांसदों का समर्थन जुटा रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए में दो फाड़ हो गई है। सूत्रों के माने तो नायडू ने सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी कीमत मांग ली है जिसे बीजेपी कर्जा लेकर भी नहीं दे पाएगी। तो अचानक दिल्ली पहुंचे नायडू ने कितना बड़ा खेला किया है आपको बताएंगे, और नायडू की कीमत सुनकर कैसे बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, अभी तक तो केवल नीतीश कुमार ही कहते थे कि पहले गलती हो गई है लेकिन अब पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन अब तो चंद्रबाबू नायडू ने भी वही शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले क्यों गए होंगे चंद्रबाबू नायडू दिल्ली, और दिल्ली जाते ही एनडीए में होने के बावजूद भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान क्यों किया? अब इस समर्थन को ही लेकर पेच फंस गया है प्रगति। समर्थन की अगर बात की जाए तो एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए समर्थन जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में दो फाड़ नजर आ रही है। आपको बता दें प्रगति, पहले तो नायडू को 21 अगस्त को दिल्ली आना था, लेकिन नायडू दिल्ली नहीं गए। जब नायडू दिल्ली नहीं गए तो मोदी की टीम ने बकायदा आंध्र प्रदेश जाकर नायडू को 9,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन फिर भी नायडू मानने के लिए तैयार नहीं है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नायडू लगातार अपनी डिमांड को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको बता दें प्रगति, आज जब नायडू दिल्ली पहुंचे तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। नायडू ने न सिर्फ निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से मोटे पैकेज की डिमांड रख दी है। पहले तो नायडू निर्मला सीतारमण से मीटिंग करने पहुंचे हैं, फिर उसके बाद एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार से भी मुलाकात हुई है, और इन मुलाकात की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एनडीए में दो फाड़ है, क्योंकि नायडू अकेले नहीं पहुंचे हैं। नायडू टीडीपी के सांसदों के साथ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करते हैं और वहां पर बकायदा जाकर आश्वासन देते हैं कि हम आपको ही वोट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं कि नायडू ने सांसदों के साथ वहां पर जाकर सांसदों पर भी दबाव बनाया है कि वोटिंग किधर करनी है, क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानती हैं कि इंडिया गठबंधन ने बड़ा दांव चला है। इंडिया गठबंधन ने तेलुगु अस्मिता पर सवाल खड़ा करते हुए बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उसके बाद से आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना की पार्टी हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे बीआरएस हो, चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच नायडू ने मौके पर चौका मारा है। नायडू एक तरफ जहां दिल्ली पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिमांड रख दी है। आपको बता दें प्रगति, नायडू जहां एक तरफ लगातार डिमांड पर डिमांड किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़ी टेंशन में नजर आ रही है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बात की जाए तो इसको लेकर पहले भी नायडू ने जब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था तो पेच फंसा दिया था। जैसा कि आप जानती हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे नायडू, तो स्पीकर पद को लेकर पेच फंस गया था। नायडू ने पहले ही कह दिया था कि मुझे स्पीकर पद चाहिए। यहाँ पर भी नायडू ने सोची समझी रणनीति के तहत डिमांड की थी। आज जाहिर सी बात है कि अगर स्पीकर नायडू का होता तो नायडू अच्छे से हर चीज को नियंत्रित कर सकते थे। नायडू जो चाहे वो शर्तें मनवा सकते थे। अब यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने नायडू के खेल को भाप लिया। नायडू को स्पीकर का पद नहीं दिया गया, पहली बात। और दूसरा मैं आपको बता दूं प्रगति कि नायडू ने जो रकम डिमांड की थी उस रकम को भी बीजेपी ने देने से साफ इनकार कर दिया। खबर भी मौजूद है, खबर नहीं आती तो मैं खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि आंध्र प्रदेश ने केंद्र से मांगे थे 1 लाख करोड़, मिला सिर्फ 15,000। तो 15,000 दिए गए थे तब, और अब 1 लाख करोड़ रुपए को लेकर नायडू अड़ गए हैं। सूत्रों की माने तो अचानक से उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच नायडू का दिल्ली आना और अपने सांसदों की परेड करवाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नायडू ने तगड़ा दबाव बनाया है। खबरें तो ऊपर ऊपर से निकलकर सामने आ रही है कि 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए को लेकर पेच फंस गया है। जाहिर सी बात है कि हर कोई ये जानता है कि नायडू अमरावती को एक हाईटेक सिटी और हाईटेक राजधानी के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए नायडू को मोटी रकम चाहिए। अब ये मौका नायडू किसी कीमत पर नहीं चूकना चाहते, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई
तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का क्या होगा और तो और मोदी की कुर्सी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल चारों तरफ से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इन सब के बीच नायडू ने दिल्ली में आकर मौके पर चौका मारा है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, लेकिन ऐसे में सदन में अमित शाह ने जो बिल पेश किया है उसे लेकर भी हंगामा काफी देखने को मिल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अमित शाह ने जो बिल पेश किया है उससे उपराष्ट्रपति चुनाव फंस सकता है और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव फंसेगा तो क्या ऐसे में सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश हो सकता है? आपको क्या लगता है? होने को कुछ भी हो सकता है प्रगति, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत होने के बावजूद टेंशन में नजर आ रही है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास उपराष्ट्रपति चुनावों में बहुमत नहीं है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह और फडणवीस फोन पर फोन घुमा रहे हैं, विपक्ष से समर्थन जुटा रहे हैं। अब जब आपके पास बहुमत है और विपक्ष ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो ऐसे हालातों में समर्थन जुटाने का मतलब क्या बनता है? आपको बता दें प्रगति, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान खुलासा भी किया है कि अगर उपराष्ट्रपति चुनावों में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव आकर रहेगा। फिलहाल जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है और उपराष्ट्रपति चुनावों ने किस तरीके से मोदी की कुर्सी को फंसा दिया है, आप चारों तरफ की खबरों से अंदाजा लगा सकती हैं। आपको बता दें प्रगति, अगर सीटों की गणित की बात की जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है। सीटों का गणित क्या कहता है उपराष्ट्रपति चुनावों में, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सीटों के गणित की अगर बात की जाए तो एनडीए के पास है 422 और इंडिया गठबंधन के पास 312 सांसद हैं। इसमें एनडीए के पास 31 ज्यादा है तो वहीं इंडिया गठबंधन के पास 79 सांसद ज्यादा हैं। आपको बता दें कि 48 सांसद ऐसे हैं जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। ऐसे हालातों में खेला तो हो सकता है। अब इसी खेले को लेकर खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि साउथ की जितनी भी पार्टियां हैं वो तेलुगु वर्सेस तमिल में फंस गई हैं। और कैसे फंस गई हैं, इसके लिए भी मैं आपको सीटों का गणित दिखा देती हूँ। आप देख सकती हैं, अगर टीडीपी की बात की जाए तो 16, वाईएसआरसीपी के पास 4 हैं, जनसेवा के पास 2 और भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद हैं आंध्र प्रदेश में लोकसभा में। राज्यसभा की बात की जाए तो टीडीपी के 2 और वाईएसआरसीपी के 7 हैं और बीजेपी के 2 हैं। इसमें आप देख सकती हैं, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या होती है 31 के आसपास और अगर इसमें बीआरएस के 4 सांसद और एआईएमआईएम का 1 सांसद जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या हो जाती है 36 के आसपास। अब ऐसे में 36 सांसद और निर्दलीय 48 सांसद अगर खेला कर दें और बी सुदर्शन रेड्डी के साथ चले जाएं तो खेल पलट सकता है। अब ऐसे में जो तेलुगु देशम पार्टी है, जो टीडीपी है, जिसके नाम में तेलुगु है, वो उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग में क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव पूरी तरीके से फंस चुका है, लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव में जीत किसकी होती है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आज चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचते ही बवाल मचा दिया और ये समझ में आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं से प्रेशर बन रहा है और इस प्रेशर को भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपने भी इस मामले पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल दोनों तरफ से चल रहा है, एक तरफ नायडू ने बीजेपी से मोटे पैकेज की डिमांड की है और दूसरी तरफ नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। तो जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने दोनों हाथों में लड्डू को चुना है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए में कौन बाजी मारेगा? क्या नायडू ने अगर खेला किया तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।